गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 6 देखने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का, भूगोल का। आपका क्लास 5 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ देखिए। ये काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम क्लास 6 देखते हैं। वन के पहले तक का आपका क्लास करा दिया गया है। आज हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। नोट: एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। एनाकोंडा का विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन है। साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। तीसरा, विषुवत रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है, जैसे जैतून, कॉर्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। टैगा वन, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। टुंड्रा वन, यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। छठा, पर्वतीय वन। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान। घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: उस कटिबंधीय घास भूमियां, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राजील में बोला जाता है, लानोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया में बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे निम्न नाम से जाना जाता है: प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश। महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया के बारे में पहले पढ़ते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा की आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड रूस एवं चीन, गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप भारत स्थित। एशिया महाद्वीप में प्रमुख प्रायद्वीप है: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है।
विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व का छत कहते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन अब भारत हो गया। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में सबसे बड़ा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थूल रुद्र, जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती, देश है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। स्थल रूस देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रूस देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रूस देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप देश में ही स्थित है। नोट: रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बेकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील 4267 मीटर लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसीराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इसे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन की छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर। इसे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश दूसरा जापान है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी हांगो, आमोर, सिंकियांग और यांगटी सिकियांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, लीना, ओबे व एनेसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। एशिया का सबसे घना वसा द्वीप जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश और भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है।
एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड। एशिया का सबसे बड़ा अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया। टीन के निर्यात में ये विश्व में प्रथम स्थान है। मलेशिया की इपो किंता केलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के सर्वेक्षक व सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 43 ईस्वी तक भारत के महान सर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता है। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर 86 डिग्री 50 डिग्री 43-40 सेकंड पूर्व अक्षांश 87-59-16 उत्तरी पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग के द्वारा 5 मई 1999 को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माता ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोआंग गुम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिका अभियान दल के साथ, दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ। नोआंग गुम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजा है। जिम ब्यूटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जुंको तबई जापान पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 ईस्वी में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति है जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा नेपाल सर्वाधिक 23 बार मई 2019 तक एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुई। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोम्ब्रो अमेरिका के, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेत पूर्णा भारत आंध्र प्रदेश है, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेदा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। इसने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश 16 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुआ। नोट: एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे कृत्रिम टांग जो 1998 में ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर डेनवर अमेरिका ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः
5 डिग्री सेल्सियस तथा -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बारकोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र। सिनकोना से कुनेन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानुयू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका का कल क्लास करेंगे। तो थैंक यू।